प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। सरकार से सीधे जवाब मांग लिया गया है। वहीं बर्बरता पर पुलिस और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खुद घेर लिया। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में पुलिस ने पैलेट गन चलाई, लाठी मारकर छात्रों के सिर फोड़ दिए, आंसू गैस के गोले उन पर दाग दिए। पुलिस की इस बर्बरता का मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या फिर आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि अगर सिर्फ आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन होने से आप लाठीचार्ज कर सकें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की और इसी पर बात करते हुए सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के साथ ही प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले होना भी, इस पर भी बात की जाती है। दरअसल यहाँ पर जो याचिका है वो अलग अलग तरीके से दायर की जाती है। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर ही सारी याचिकाएं होती है, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर जो बर्बरता पुलिस ने की उसका भी मामला है, वहीं पुलिस को जो चोटें लगी हैं उसका भी मामला है। दोनों मामलों पर जो पीआईएल है वो दाखिल की गई थी। इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी टिप्पणियां देता है और बातों में इस बात को वो कहता है कि अगर आंदोलन हो रहा है तो आप लाठीचार्ज कर दें, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ आंदोलन होने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। और वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले होना भी उन्होंने चिंता का विषय बताया और सरकार से इस पर जवाब मांग लिया है। सीधे सरकार को घेरे में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर जवाब दीजिए। अब कोर्ट अगले दिन यानी कि 28 जुलाई को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में आरोप है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से जुड़ी हुई हैं। अदालत ने कहा कि ये केवल दिल्ली का मामला नहीं है, प्रोटोकॉल में एकरूपता जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि वहां पर आंदोलन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि लाठीचार्ज किया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अनुशासन अभिन्न है। अदालत ने घटना के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों की ओर से पेश एक वकील के कार्रवाई में शामिल किए जाने के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से कहा कि किसी व्यक्ति को लगी चोट, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर स्टूडेंट, समान रूप से चिंता का विषय है। हम राज्य से ये पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को पर्याप्त उपकरण क्यों नहीं मुहैया कराए गए, उनके पास हेलमेट होने चाहिए थे। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पुलिस बच्चों के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है, ये सिलसिला बिना रुके जारी है, कुछ नियंत्रण जरूरी है, कोर्ट हमारे और पुलिस के बीच खड़ा है। इन दलीलों के बाद ही सीजीआई ने कहा था कि इसे लिस्टिंग में आने दीजिए, हम इस पर सुनवाई करेंगे। यानी कि सीजीआई ने खुद इस मामले को अपने साथ में लिया और इस बात को कहा कि हम इस पर खुद बातचीत करेंगे, सुनवाई करेंगे। 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो वीडियो सामने आती हैं, वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। जहां पर पुलिस बर्बरता की एक ऐसी मिसाल देखने को मिल रही थी कि पुलिस कितनी बर्बर हो सकती है जो बच्चों पर इस तरीके से जो लाठीचार्ज है वो करे। इसके अलावा आंसू गैस के गोले ऐसी जगहों पर दागे जा रहे थे जहां पर भीड़ थी, जबकि प्रोटोकॉल ये होता है कि जहां पर भीड़ ना हो वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाए, लेकिन यहाँ पर बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। यहाँ तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो गन जिसका इस्तेमाल तब होता है जब स्थिति बहुत कंट्रोल से बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ पर तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ पर तो प्रदर्शनकारी कोई अराजकता फैला ही नहीं रहे थे। यहाँ पर तो वो सिर्फ संसद तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। पुलिस को ये पूरा हक था कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए संसद तक ये लोग ना पहुंच पाए, इसके लिए वो अपने हिसाब से काम करे, जैसे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करे, जैसे कि वो हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल करे। लेकिन पुलिस ने पूरी बर्बरता दिखाई, एक भी वाटर कैनन यूज नहीं हुआ, सीधे आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन तक पुलिस पहुंच गई, आरएएफ पहुंच गई। और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। पहले भी इसको लेकर बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया था कि मीडिया ने गलत खबरें चलाई, हमने सुनवाई से इनकार नहीं किया है। और उसी के अगले दिन अब सुनवाई होती है। सुनवाई में जो पीआईएल है उसके बारे में बातचीत जब होती है तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से कहता है कि सिर्फ आंदोलन होने से लाठीचार्ज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए पहली बात तो ये है कि अगर आंदोलन हो रहा है तो आप
एक पर्याप्त व्यवस्था के तहत, पर्याप्त प्रोटोकॉल के तहत आप उस आंदोलन को कंट्रोल करिए या फिर वो भीड़ को कंट्रोल करिए। आप सीधा लाठीचार्ज कर दें, आप सीधा किसी के सिर फोड़ दें, ये काफ़ी गलत चीज़ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ की। और वहीं दूसरी तरफ झड़प के बीच में जब छात्र भी थोड़ा उग्र हुए और उसके बाद जब पुलिस वालों को चोट लगी, तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट तटस्थ रहा। उन्होंने भी इस बात कहा कि चाहे छात्र को चोट लगी हो, चाहे स्टूडेंट को चोट लगी हो, ये दोनों ही मामले काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें राज्य के अंडर आती थी, यानी कि ये चीज़ें मंत्रालय को देखनी चाहिए थी कि पुलिस के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या फिर नहीं है। पुलिस सादे कपड़ों में वहां पर लाठियां मार रही है। सोचिए, पुलिस को इतनी छूट मिली हुई थी कि वो सादे कपड़ों में लाठियां मारे। और जब जाहिर सी बात है कि जब स्टूडेंट्स उग्र होंगे या फिर वो अपनी तरफ से जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस को चोटें लगेंगी। और इसके लिए उनके पास प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों की ये चीज़ नहीं थी। और इसी पर कोर्ट सवाल पूछता है कि राज्य ने ये चीज़ें प्रोवाइड क्यों नहीं कराई और इस पूरे मामले को ठीक तरीके से क्यों नहीं समझा गया। अब अगले दिन इसके बारे में सुनवाई आगे होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।